और अगर दे दिया होगा तो मुझे लगता है वो चिलम का एक दो ज़्यादा ओवरडोज ले लिया होगा, इसलिए नशे में कह दिया होगा उन्होंने। कोई धुआं उठता अधिकारी बता दें, वहाँ चिलम भी पी जाती है। और आप भी बच के रहना, लाल रंग का आपका ये माइक आईडी, कहीं आपका भी चैनल का नाम ना बदल दें। ये किसान भाई हमारा परेशान, मुसलमान भाई पर परेशान, और चीन वो हमला कर रहा है, अलग कब्जा कर रहा है हमारे देश पे। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं एबीएन समाचार। मौसम सर्द है, ठिठुरन है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष जुबानी वार के जरिए यहाँ का सियासी पारा जो है वो गर्म कर दिया है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। ये शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। आपने इन्हें किसी रैली, किसी जनसभा, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्हें देखा ही होगा, और इन्हें जूनियर अखिलेश और मिनी मुलायम के नाम से जाना जाता है। और स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम आपसे गर्मी की बात करेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, सर्द है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है जुबानी जंग में ही लगा पड़ा है। किसी को यहाँ के बेरोजगारी, यहाँ के गरीबी और यहाँ की महंगाई से कोई मतलब नहीं है। वो विपक्ष जो है, विपक्ष अपना मुद्दा लेके मैदान में उतरा है, लेकिन अभी भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। वो सीधा उसका एक ही मंदिर मुद्दा है, मस्जिद मुद्दा है, बेरोजगारी पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और 10 मार्च को जो है वो अखिलेश यादव जी के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि 10 मार्च को जो है उनकी गर्मी निकाल दी जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री ने कहा गर्मी निकाल देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी भर्ती निकालेगी। अगर इस तरह का बयान, हालांकि उनको बयान नहीं देना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं, और अगर दे दिया होगा तो मुझे लगता है वो चिलम का एक दो ज़्यादा ओवरडोज ले लिया होगा, इसलिए नशे में कह दिया होगा उन्होंने। तो आपका कहना है कि ये बयान जो उन्होंने दिया है वो नशे में दिया है, लेकिन उन्होंने तो इसे अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है, तो ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि वो नशे में? अरे वो सोशल मीडिया वो तो नहीं चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि वो नशे में दे दिया होगा। और जो आप ये आज देख रहे हैं कोहरा, ये कोहरा नहीं है, ये कोई 5 कालीदास से धुआं उठता है। मैं तो पड़ोसी हूँ, इससे मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। कोई धुआं उठता अधिकारी बता दें, वहाँ चिलम भी पी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहली बात तो देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव है, 10 तारीख से पहले फेज़ की वोटिंग शुरू है। तो मुद्दा जो है, आप समाजवादी पार्टी का मुद्दा साफ है। बीजेपी अभी अपने मैनिफेस्टो जारी नहीं की, उसका मुद्दा साफ नहीं हो पाया है। तो आप हमारी जनता को बताइए कि आपका जो मेन फोकस क्या है उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव? बीजेपी की जो सरकार 5 साल रही, उसने बहुत झूठ बोला। इन्होंने कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की कोई आय दोगुनी नहीं हुई। कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, और किसानों के साथ धोखा हुआ, महंगाई दोगुनी हो गई है। यहाँ छात्रों के साथ जिस तरह लाठियाँ मारेंगी रोजगार के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके साथ सामने है। सबसे ज़्यादा एनसीआरबी के आंकड़ों, सबसे ज़्यादा नोटिस मिले हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार को मिले हैं। महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई, यहाँ तक कि महाभारत तक की याद आ गई, बहनों की साड़ियाँ तक खिंच गई। तो मैं समझता हूँ जनता परेशान है और समाजवादियों को मौका देने जा रही है। लेकिन भाजपा सरकार तो अभी कुछ दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई, तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थीं जो उन्होंने रखी। वो कह रहे हैं कि हम किसानों को भत्ता दे रहे हैं, 6,000 रुपये जो है किसान को हर 3 महीने में दे रहे हैं, शौचालय उन्होंने बनवाया, राशन मुफ्त दे रहे हैं। तो इस सब पे आपका क्या? बीजेपी में जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठा, वो झूठ बोलते हैं। आप बताइए, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी और नहीं दुगनी हो पाई। सिर्फ झूठ का प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार के लिए, झूठ का प्रचार करने के लिए कितना बड़ा बजट लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जनता इस बात समझ रही है और समाजवादियों की मदद करने जा रही है। इस बार जनता बहकावे में नहीं आएगी। बजट से याद आया कि सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बजट पे भी डिस्कस कर लेते हैं। बजट जारी हुआ भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें हीरे सस्ते हुए हैं और कपड़े सस्ते हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने सस्ती की है। तो इस बजट पे आपका क्या मानना है कि बजट कितना, मतलब प्रदेश और देश के लिए कितना अच्छा? किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को इस बजट से कोई फ़ायदा नहीं है, और जनता ने इस बजट को नकार दिया है। अब तो चुनाव आ रहा है, आप देख लीजिएगा 10 मार्च को इतनी अच्छी वोटिंग होने जा रही है कि जितनी नाराज़गी है सब इस बार निकलने जा रही है ईवीएम मशीन में। तो गर्मी वाली जो बात है, तो 10 मार्च को आप भी कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 10 मार्च अगर भाजपा सरकार आती है तो गर्मी निकालेंगे? अगर 10 मार्च समाजवादी पार्टी सरकार आ जाती तो आप क्या करेंगे? हम भर्ती निकालेंगे, वो गर्मी निकालेंगे। हम भर्ती निकालने का, और हम तो बात करते हैं विकास की,
काम की बात करते हैं, लेकिन ये नाम बदलने की बात करते हैं। और आप भी बच के रहना, लाल रंग का आपका ये माइक आईडी, कहीं आपका भी चैनल का नाम ना बदल दें ये। नहीं नहीं, ये आईडी जो है ये आईडी नहीं, वो तो प्रदेश के चीज़ों को ही बदल सकते हैं। ये तो हमारे पर्सनल चैनल का वो है, ये इसे कैसे बदल सकते हैं। और बात हम करते हैं कुछ और मुद्दों पर ही। जैसे योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो वहाँ पे बदले हैं, जो नाम को चेंज करके आधारशिला रखी है और बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन भी किया है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इन सब चीज़ों को लेकर भी कई बार अपने मंचों से अमित शाह और माननीय पीएम मोदी जी और योगी जी बखान करते रहे हैं, तो इस सब पे आपका क्या कहना है? अब मैं ये कहूँगा, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ऊपर दिल्ली में बताते ही नहीं है कि किसकी योजना है, किसका उद्घाटन है, किसका शिलान्यास है, बस वो कैंची लेके चले आते हैं। यही हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस भी समाजवादियों का ये प्रोजेक्ट था। पूरी अलाइनमेंट पूरी समाजवादी सरकार में हुई और वो उद्घाटन करके हमारे प्रधानमंत्री जी कैंची लेकर आ गए वहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि उनको पता ही नहीं रहता किसकी योजना है। समाजवादी पार्टी की सब योजनाओं का उद्घाटन कर दिया। ये शशि शाक्य जी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो है मिमिक्री करते हैं, ये अखिलेश यादव जी की मिमिक्री करते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मिमिक्री करते हैं, शिवपाल सिंह यादव जी की मिमिक्री करते हैं। तो अभी हमने इनसे जिस अंदाज में बात किया, तो अभी तक तो ये अखिलेश यादव के ही अंदाज में हमसे बातचीत हुई है पूरी। अब हम इनसे थोड़ा सा मुलायम सिंह यादव जी के बारे में भी बात करेंगे कि आपको क्या लगता है। आप हमें उसी अंदाज में जवाब दीजिएगा, मुलायम सिंह यादव के जी के अंदाज में जवाब दीजिएगा। अगर आपको अगर कोई नसीहत या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव को कोई चीज़ बतानी होगी, तो आप क्या उन्हें बताएंगे कि उस किस मुद्दे और किस चीज़ को लेकर वो विधानसभा चुनाव में प्रचार करते? किसानों को, किसान भाई हमारा परेशान, मुसलमान भाई पर से परेशान, और चीन वो हमला कर रहा है, अलग कब्जा कर रहा है हमारे देश पे। तो हमने सब चीज़ें सब बता दी। कोई जनता भी समझ रही है, वो जनता इतना समझ रही है कि उनको धोखा मिला है, महिलाओं को धोखा, और कुछ और जन क्या क्या चीज़ देखें उनकी सरकार में। तो इस बार जनता और समाजवादी को मदद करने आया मुख्यमंत्री बनेगा अखिलेश। एक और सवाल है मेरा। अभी संसद भवन में एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। उस तस्वीर में देखा गया था कि स्मृति ईरानी जो है वो आपके पैर छूते हुए नजर आई, और वहीं मुख्तार अब्बास नकवी आपको कंधे पर लिए हुए नीचे जा रहे हैं। तो इससे क्या कहा जाए कि सपा झुक गई या भाजपा जो है समाजवादी पार्टी के कदमों में झुक गई? अब ये तो आशीर्वाद वाली बात है, इसमें झुकना हो क्या, हो तो कई लोग हमारे पे करते हैं, उस पर कोई वो नहीं है। सब आशीर्वाद, सब नेता की अलग है, व्यक्तिगत जीवन अलग है, इस पर आप सवाल मत करिए। ठीक है, इस पर हम सवाल नहीं करते, लेकिन वो फ़ोटो जो है काफ़ी वायरल हुई थी और लोगों ने उस पर कई सारे कमेंट भी किए थे। तो अब हम शाक्य जी से शिवपाल यादव जी के बारे में बात करते हैं। उन्हें जसवंत नगर सीट से टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे और वो प्रचार प्रसार में अभी फ़िलहाल खुलकर मैदान में नहीं आए हैं, लेकिन वो अपनी जसवंत नगर सीट पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जसवंत नगर सीट का क्या समीकरण रहने वाला है? देखिए, हम तो जसवंत नगर से तो कई बार विधायक रहे हैं, और तो जनता वहाँ की तो हमको ही पसंद करती है, और इस बार तो बहुत प्रचंड जीतेंगे वहाँ से, क्योंकि समाजवादियों की तो हमेशा से ही वहाँ जीत होती है। और जितने भी वहाँ पे हैं चौधरी चरण सिंह वादी और लोहियावादी, तो सब मदद करेंगे, और इस बार तो प्रचंड जीत होगी। बिल्कुल। देखिए, तो आपने इन्हें सुना, ये अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल यादव जी, इन तीनों लोगों की बड़ी अच्छे से मिमिक्री कर लेते हैं। इन्हें आपने बहुत से रैलियों में देखा होगा, स्टेजों पे देखा होगा। इन्होंने कुमार विश्वास के साथ भी स्टेज शेयर किया है, वहाँ पे इन्होंने भी परफॉर्मेंस किया था। तो इनको जनता जो है काफ़ी पसंद करती है। अगर कहीं पे अखिलेश यादव जी की कमी खलती है तो वहाँ पे ये उस कमी को जाकर पूरा कर देते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ आसिफ खान, लखनऊ।